सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब कि आपके पास अराउंड 15 डेज का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने फाइनली ऑफिशियल सर्कुलर को रिलीज कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीएसई ने मेंशन किया है। तो मैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को आप सभी प्यारे बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट प्लीज़ वीडियो को ध्यान से हर एक क्लास 10th और 12 के बच्चे देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट सीबीएसई ने ये मेंशन किया है कि आपको पता होगा कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 1 मार्च से स्टार्ट किया जा रहा है और हर एक स्कूल को 11 जून से पहले तक कंप्लीट करवा देना है। तो ये ड्यूरेशन दिया गया हर एक स्कूल को, देख सकते हैं मार्च अप्रैल मई जून, मतलब कि अराउंड 3.5 मंथ्स का टाइम हर एक स्कूल को दिया गया है प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या बताया गया, प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, सपोज कोई भी एक्सटर्नल टीचर आते हैं, तो जैसे ही आपका यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कंप्लीट होता है, तो उसी दिन जो आपके मार्क्स से, सपोज कोई फिजिक्स का प्रैक्टिकल हुआ क्लास 12 का, तो जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको कितना मार्क्स मिला वो उसी दिन स्कूल को अपलोड करना पड़ेगा। जिस दिन एक्सटर्नल टीचर आके आपका वाइवा प्रोजेक्ट ये सब लेंगे, और अगर उससे लेट हुआ तो मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर एक बार आपके स्कूल वाले मार्क्स को चढ़ा दिए तो वो मार्क्स को एडिट नहीं किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई ने मेंशन किया है। तो पॉइंट नंबर 3 है, उसमें ये बताया गया कि प्रैक्टिकल का, प्रोजेक्ट का हो गया, वाइवा का हो गया, ये सभी का कुछ कुछ मार्क्स सीबीएसई ने दिया है, जो कि सीबीएसई ने लेटर यही सर्कुलर में बताया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में ये बोला गया कि जितने भी क्लास 12 के प्यारे बच्चे हैं और जो जो सब्जेक्ट में एक्सटर्नल टीचर आते थे, वो सभी सब्जेक्ट में इस साल भी एक्सटर्नल टीचर अपॉइंट किए जाएंगे। अगर स्कूल वाले खुद से प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं फॉर क्लास 12 तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा और मार्क्स को थ्योरी पेपर के बेसिस पे अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब कि एक्सटर्नल टीचर हर हाल में आने वाले, ये सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बड़ी अपडेट है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में जाऊं उससे पहले फ्रेंड्स आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि जैसा कि पता होगा आपको कि जब भी आप लोग स्टडी करते होंगे या फिर टीचर आपको कुछ होमवर्क देते होंगे, तो उस टाइम सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाता होगा, आपको डाउट्स आ जाता है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आस्क आ डाउट फीचर्स। मतलब क्या हो गया कि सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपसे एक कोड मांगा जाएगा, तो आप लोग FE10 का कोड यूज कर लीजिएगा अपने क्लास चूज करने के बाद। तो उसके बाद आपको आस्क आ डाउट फीचर्स में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो खींचना है, देन आप लोग उस फोटो को क्रॉप करना है, देन सिंपली आपको सब्जेक्ट चूज करके भेज देना है। कुछ ही देर के अंदर आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा अच्छा और न्यू फीचर है जो अनअकैडमी ने अपने लर्निंग ऐप में ऐड किया है। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है क्लास 6 से लेकर 12 तक, या फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड करके हमारा कोड FE10 का यूज करके कर सकते हैं। तो अब आपके सॉल्व होंगे सारे डाउट्स कुछ सेकेंड्स में। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सटर्नल टीचर को आना कंपलसरी है, और अगर एक्सटर्नल टीचर नहीं आते तो सबसे पहले प्रिंसिपल को हैवी फाइन लगवाया जाएगा और थ्योरी पेपर के बेसिस पे ही आपको मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा। बट हाँ, एक्सटर्नल टीचर आएंगे, इसलिए आपको टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो पॉइंट नंबर 6 है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि अभी तक क्या होता था कि एक्सटर्नल
टीचर एज वेल एज इंटरनल जो आपके सब्जेक्ट टीचर है वो दोनों मिल के आपका वाइवा ये सब लेते थे। तो इस बार भी यही होगा कि एक्सटर्नल टीचर तो आते हैं बट आपके सब्जेक्ट टीचर भी आपके बगल में ही रहेंगे, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आपने इंटरनल टीचर मतलब कि सब्जेक्ट टीचर से थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर रखिए, अपना इंप्रेशन बना के रखिएगा तो डेफिनेटली आपको 30 आउट ऑफ 30 तो मिलेगा। देखिए मैं वीडियो में आगे जाऊं उससे पहले एक बात और बता देता हूं कि कोई भी बच्चे लोग टेंशन नहीं लेंगे। मैक्सिमम बच्चे को आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 मिलता है, कुछ बच्चे को ही 29 या फिर 28 मिलता है, बट 90 से ज़्यादा % बच्चे को फुल मार्क्स मिलता है, चाहे 20 का हो चाहे 30 का हो, ये बात को ध्यान में रखिए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आप लोग वाइवा के लिए प्रिपेयर नहीं कीजिएगा, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अपना बेस देने का कोशिश कीजिए। अब देखिए जो पॉइंट नंबर 8 में ये बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर भी आएंगे जो सब कुछ देखेंगे कि इंटरनल टीचर प्लस एक्सटर्नल टीचर क्या सब कुछ सही से कर रहे हैं। बट देखिए जो ऑब्जर्वर है वो बड़े बड़े स्कूल में ही आते, बाकी नॉर्मल स्कूल में बस एक एक्सटर्नल टीचर आते, उनके साथ कोई भी ऑब्जर्वर नहीं आते हैं। ऑब्जर्वर सिर्फ बड़े बड़े स्कूल में ही आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 ये बोला गया है कि जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो एक फोटोग्राफी होगा, उसके 1 घंटा बाद एक और फोटोग्राफी होगा जो CBSE के ऐप के अंदर अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें सभी स्टूडेंट के फेसेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इससे क्या पता चलेगा कि जी हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब देखिए जो पॉइंट नंबर 10 है 11 है इससे आपको मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 12 में यही बोला गया कि जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट होता है उसी दिन आपके मार्क्स को आपके स्कूल प्लस आपके एक्सटर्नल टीचर मिलके कंप्यूटर पे अपलोड कर देंगे। और ध्यान रखिएगा इसमें सब्जेक्ट टीचर और एक्सटर्नल दोनों मिल के ही मार्क्स अपलोड करते हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए पॉइंट नंबर 13 में क्या बोला गया है कि यहाँ पर जितने भी क्लास 10 के 13, 14, 15 में बताया गया है कि जितने भी क्लास 10 के प्यारे बच्चे हैं और जो क्लास 12 के सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, ये सब में कोई भी एक्सटर्नल टीचर नहीं आते हैं। तो ये सब में क्या होगा कि स्कूल वाले को 11 जून से पहले ही आपके मार्क्स को अपलोड कर देना पड़ेगा। CBSE यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे मार्क्स अपलोड करने का एक कॉलम बनाती है, वहीं पर स्कूल वाले को मार्क्स अपलोड करना पड़ता है, तो वो भी स्कूल वाले को करना होगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 16 थोड़ा सा अच्छा है कि कोई बच्चा कोई भी रीजन की वजह से, कोविड के कारण या फिर किसी के भी वजह से प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाया सेम डेट में, जो डेट आपके स्कूल वाले अलॉट करेंगे, तो उनके लिए वापस से एक्सटर्नल टीचर को बुलाया जाएगा और वो एक्सटर्नल टीचर वापस से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेंगे। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा अब्सेंट हो गया तो उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें मार्क्स नहीं दिया जाता था या फिर थ्योरी के बेसिस पे मिल जाता था। बट अब क्या होगा, कोविड को देखते हुए अगर कोई बच्चा उस दिन अटेंड नहीं हो पाया तो अलग से एक्सटर्नल टीचर को वापस से बुलाया जाएगा। अब देखिए जो पॉइंट नंबर 17 है ये मैंने आपको नहीं बताया, चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 11 जून के बाद कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा क्योंकि आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 18 के बाद जो 19 है इसमें क्या बोला गया है कि जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल जो नीचे CBSE ने लिखा है ये सभी प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल्स में यही लिखा गया है कि आपको मास्क पहन के आना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर हर एक जगह जगह पे रखा जाएगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी बीमार है तो उनके लिए एक अलग क्लासरूम में प्रैक्टिकल एग्जाम को लिया जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट और भी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग वाइवा, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जब वाइवा होगा तो दोनों स्टूडेंट और एग्जामिनर के दोनों के फेस में क्या होगा, शुड हैव फेस इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कि दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों मास्क पहनेंगे वाइवा के टाइम में, ये बात को ध्यान रखिएगा। और बच्चे को सबसे ज्यादा डर वाइवा में ही लगता, बट यकीन मानिए एक बार आप लोग वाइवा दे के देखिए कुछ भी नहीं होगा, काफी ज्यादा सिंपल होता है। बट हाँ आप लोग अपने प्रोजेक्ट जो आपको मिला है उस टॉपिक पे डेफिनेटली अच्छे से पढ़ के जाइएगा और कोई भी 1 2 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना
जाना होगा, क्योंकि कभी कभी एक्सटर्नल वाले टीचर बोलते हैं कि आपका सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा है, वही चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी इससे रिलेटेड, वाइवा से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो उसका आप लोग वेट कीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उनके लिए एक अलग क्लासरूम अलॉट किया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होता है तो स्टूडेंट को तुरंत यहाँ पर स्कूल से छोड़ दिया जाएगा और बच्चे को घर जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपका हो गया, अब स्कूल में इधर उधर घूम रहे, जी बिल्कुल नहीं। एग्जाम हो जाएगा, आपको घर के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो ये सभी चीज यहाँ पर जो जो इस वाले ऑफिशियल नोटिस में लिखा गया था मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई भी स्कूल ये सब नोटिस का फॉलो नहीं करता है तो उनको 50,000 रुपीज का पेनल्टी लगाया जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये क्लास 10th का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन कौन सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। और यहाँ पर क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आपके में कोई भी एक्सटर्नल टीचर नहीं आता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं आप क्लास 12th वाले को दिखा रहा हूँ, ये पेज उल्टा है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा कि। और मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा कि कौन कौन सब्जेक्ट में आपके एक्सटर्नल टीचर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब में क्लास 12 के लिए एक्सटर्नल टीचर नहीं आते। बाकी फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बीएसटी, ये सब में एक्सटर्नल टीचर आते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। बाकी इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाके एक बार आप लोग अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।